वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ को कवर कर रहे हो और आप उन पर इंटरेस्ट रखते हो तो आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि मिड फरवरी के बाद में आपने देखा होगा कि लगातार जो मार्केट कैप है, हमारी जो सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप लगातार क्रैश कर रहा है। और इसके लिए बहुत सारे जो है इफ एंड बट लगाए हुए हैं और लोग इसको जो है एक ब्लड बाथ का नाम दे रहे हैं इन सेंस ऑफ द मार्केट कैप का जो लॉस हो रहा है। आज हम इसमें ये देखने वाले हैं कि आखिर ये जो मार्केट कैप है, इसका जो लॉस है इतनी तेजी से क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है और वास्तव में आगे ये कम होगा या फिर कुछ समय के बाद में इसमें एक उछाल आने वाला है। तो वास्तव में ये एक सिचुएशनल गिरावट है, ये एक परमानेंट गिरावट जो है देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही साथ आज हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि आप अपनी अगर स्किल्स में अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप आउटडेटेड हो जाएंगे। और ये एक नियम है कि हर 10 साल में जो है आपको अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करना होता है। अगर आपने अपनी स्किल्स वही रखते हैं, वही स्किल सेट आपके पास है, तो 10 साल के बाद में वो आउटडेटेड हो जाएंगे और फिर आपको मजबूरी है वो बदलना पड़ेगा। प्रकृति आपको पुश करेगी ऐसा करने के लिए, ये समझिए। आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि जो आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उनके अंदर एक ब्लड बाथ जो है यहां पर सेंस जो दिया गया है वो है मार्केट कैप का क्रैश होना जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इससे जो है आप सोचिए कि कितने जो रोजगार हैं वो खत्म होने वाले हैं और किस तरीका का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो है ट्रस्ट है। और आप ये भी जानते होंगे इसका एक अपना कास्केडिंग इफेक्ट होता है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि एक बार अगर जैसा आपने देखा होगा ना, एक साइकिल खड़ी हुई है बहुत सारी, अगर एक साइकिल को घेरते हो तो लगातार सारी साइकिल गिर जाती हैं। यही है कि एक हमारा सेक्टर अगर कमजोर होता है या वहां ट्रस्ट डेफिसिट आता है या उसके शेयर में गिरावट आती है तो आप सोचिए कि धीरे धीरे से दूसरी जो इससे जुड़ी हुई जो सेक्टर्स हैं उन पर भी ये प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इकोनॉमी जो होती है वो अपने आप में इंटरकनेक्टेड होती है और इसीलिए आप देखते हैं कि एक सेक्टर प्रभावित होता है तो दूसरे सेक्टर भी उसी तरीका से प्रभावित होते जाएंगे। आइए देखते हैं इसका गिरावट जो देखी जा रही है, इसके प्रमुख 3 कारण जो है बताए जा रहे हैं। अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं दुनिया के वो अलग अलग तरीका से इसकी जो कल्पना कर रहे हैं और एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। समझना इस बात को, देखिए 3 कारण जो है इसमें बताए जा रहे हैं। एक तो है कि एआई का डर, यानी कि एक तरीका से आपने देखा होगा जैसे ऑटोमेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि जो पहले हम सर्विस के सॉफ्टवेयर बना करके बेचते थे, हमारे भारत की जो कंपनी है, अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। याद रखना इस बात को। पहले भारत में हम पर डे पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया करते थे अपनी सर्विस के लिए, जो वेस्ट के आउटसोर्सिंग जो जॉब थी उनके लिए, लेकिन आज वो सारा कार्य उनसे भी ज्यादा अच्छे ढंग से और जल्दी से जो है एआई कर पा रहा है। अब आप सोचिए कि अब हमको उस कार्य के लिए एक इंसान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर पाए उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट देने होंगे। उस डाटा की सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि अब उनका जो स्तर है वो बदल चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एआई जो है वो जॉब नहीं खाएगा, बल्कि एक व्यक्ति आकर के आपको रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? यानी कि क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जॉब खत्म आपकी नहीं होगी, बल्कि आपको बेहतर स्किल सेट वाला व्यक्ति जो है आपकी जॉब ले जाएगा। एआई ने आपकी जॉब नहीं ली है, आप ऐसा समझिए। तो यह अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। आइए और देखते हैं। अब देखिए कोडिंग और जो मेंटेनेंस जैसे जो श्रम प्रधान पहले कार्य करते थे भारत के अंदर, वो अब जो है बिल्कुल तरीका से आउटडेटेड हो चुके हैं। वो कार्य जो एआई है वो आसानी से कर पा रहा है और सस्ते, यानी कि कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। आगे देखना, और टाइमिंग भी जो सेविंग हो रही है। तो फिर अगर दोनों कार्य हो रहे हैं कि टाइमिंग भी कम लग रही है और हमारे पैसे भी बच रहे हैं, तो आप सोचिए कि चुनाव किसका होगा? इसी का होगा। दूसरा है अमेरिकी ब्याज दरों में दबाव, यानी कि दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जो कि अमेरिका के अंदर जो उनका फेडरल रिजर्व है वो अपना जो हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी लगातार रखे हुए है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर जो है इन्फ्लेशन ज्यादा है। यानी कि इन्फ्लेशन क्यों आया है? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाए। उस टैरिफ से जो दुनिया के सामान है वो अमेरिका के अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं? महंगे। और आप ये जानते हैं कि अमेरिका जो है कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, तो बाहर के सामान पर ज्यादा वो निर्भर है। इसीलिए आप देखेंगे कि सामान महंगे हो जाते हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सामान्य तरीका जो है जो सेंट्रल बैंक्स अपनाते हैं वो होता है हार्ड, यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ब्याज दरों को ऊंचा रखो, यानी कि कंजप्शन जो है अपने आप कम हो जाए। सर क्लियर है? तो ये जो ऊंची ब्याज दरें हैं इसकी वजह से जो लोग हैं वो खर्च करने से डर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो अब जो लोग हैं वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है हमारे यहां पर जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में बार्गेनिंग हो रही है और खास जो है जिस तरीका के
रेवेन्यू पहले आता था उस तरीका का अब विश्वास जो है भारत में नहीं दिखाया जा रहा है। आगे देखते, तीसरा कारण बताया जा रहा है बिजनेस मॉडल का संकट। इसका मतलब यह है कि सस्ते श्रम जो है पर आधारित जो भारत की पुरानी आईटी मॉडल यानी कि वेज आर्बिट्रेज जो होती थी, अब वो जो मॉडल है वो बिल्कुल जो है पुराने हो चुके हैं और उनको जो है रिप्लेस कर चुका है एआई। देखना है इसके बाद देखना प्रभाव और भविष्य की राह, अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर असर यानी कि कैंपस प्लेसमेंट, शहरी उपभोग, रियल एस्टेट की मांग। इसका मतलब यह है कि देखिए अगर इस तरीका से होता है तो आपके जो कैंपस में प्लेसमेंट है उन पर क्या आएगा, प्रभाव आएगा। लोग जो नौकरियां हैं, ये जो कंपनी है वो लोगों को नौकरी कम देंगी, क्लियर। उसके बाद में क्या है कि जब नौकरी कम मिलेंगी तो शहरी जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, लोग जो है खर्च कम करेंगे, कंजप्शन कम करेंगे। और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट मतलब है घर खरीदना, ये घर वगैरह जो प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर पैसे लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही जो अमेरिका के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर भी लोग डरे हुए हैं और यहां पे भी लोग डर जाएंगे, यानी कि उनके पास उस तरीका का पैसा है ही नहीं, लीवरेज नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है एक अलग तरीका के जो विशेष साइकिल के अंदर चली जाए। स्किल अपग्रेड और अनिवार्य आवश्यकता, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि देखिए आपको स्किल तो अपग्रेड करनी पड़ेगी हर 10 साल के अंदर। याद रखना, ऐसा नहीं है कि अभी अब तो ठीक है हम एक बहुत बड़े जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको लगातार हर 10 साल में, याद रखना हर 10 साल बाद आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाते, समय के साथ आप नहीं चल पाते, तो फिर आपको कोई दूसरा व्यक्ति आकर के रिप्लेस कर देगा, सीधी सी बात है। आइए, केवल इंजीनियर नहीं बनना है, अब आपको नए तरीका की जो स्किल सेट्स हैं उनकी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एआई साइबर सिक्योरिटी, इस तरीका के जो है उन पर आपको महारत, और जैसे कोडिंग वगैरह है तो कोडिंग अब पुरानी वाली तो नहीं चलेगी, अब आपको प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए, यानी कि जो एआई है उससे आपको काम लेते आना चाहिए और अच्छा से अच्छे रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस कर पाए, इसमें आपकी जो स्किल होनी चाहिए, ये जरूरत है आज की। देखिए अब केवल इंजीनियर होना काफी नहीं है, क्लाउड, एआई और साइबर सिक्योरिटी नए कौशल जो है वो सीखने होंगे और उन्हीं से आपको जॉब मिलने वाली है। आइए देखते हैं, एआई प्लेटफॉर्म मॉडल की ओर बदलाव है, लेबर सप्लाई जो है अब उसकी आवश्यकता कौन सी होगी, अब उनके लिए ऐसी लेबर चाहिए, यानी कि ऐसे स्किल सेट चाहिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपीआर, ठीक है, और उसके बाद आता है एआई सिस्टम, यानी कि कंपनियों को लेबर सप्लाई छोड़कर अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एआई सिस्टम विकसित करने पर जो ध्यान है, और इसीलिए जो है उसी तरीका के स्किल सेट के व्यक्तियों की जो है वो भर्ती करने वाले हैं। अब हमारा जो मार्केट कैप आप जानते हैं ना, अगर नहीं जानते मैं बता रहा हूं, मार्केट कैप ये होता है कि जैसे अब एप्पल है तो एप्पल का अपना जो मार्केट कैप है वो उसकी टोटल वैल्यू से ज्यादा है, समझ गए। यानी कि मार्केट कैप वो है कि जो कंपनी अपने और आगे बढ़ने के लिए लोगों को क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है, अपने पेपर जारी करती है, जिसे लोग खरीदते हैं विश्वास करके कि ये आगे जाकर के बढ़ेगा और उससे हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्लियर। तो ये क्या होता है कि जितने का टोटल वैल्यूएशन होता है कंपनी का, हो सकता है कि उसका मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसे बोलते हैं, वो उससे भी कहीं ज्यादा हो। और ये किससे होता है, ये आता है ट्रस्ट से, यानी कि अगर लोगों का ट्रस्ट ये है कि इसका जो शेयर का प्राइस आज है और 10 साल बाद हो सकता है कि इसका 10 गुना हो जाए, लोग आज इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपका मार्केट कैप बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है। एप्पल के साथ बिल्कुल यही हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने ऐसे ही किया है। अब देखना टीसीएस जो है, अगर आप देखोगे मध्य फरवरी के बाद में लगभग 11.68 लाख करोड़ जो है इसके अंदर गिरावट आई है, सोचिए। आगे देखेंगे टॉप 6 आईटी कंपनियों में के अंदर देखोगे टोटल 4 लाख करोड़ की जो गिरावट आई है, तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, ये आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जो क्रिएट हो चुकी है, और ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। आप जानते हैं हमारी सर्विस सेक्टर पूरी दुनिया के अंदर जाती है, और पूरी दुनिया में अगर ये सब ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है तो उसके सबसे पीछे उसका जो कारण है, देखो ठीक है, एक द्वितीय कारण ये मान सकते हैं कि भाई ठीक है अमेरिका के अंदर ये, लेकिन ये सर्विस जो होती है ना, ये ज्यादातर प्राइस पर निर्भर नहीं करती। क्यों? कारण ये है कि ये अपनी जो इनकी आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्राइस इसमें मैटर नहीं करता। तो एक तो वो बात खारिज हो जाती है, लेकिन लोग मान के चलेंगे ठीक है भाई ऐसा भी हो सकता है, तो ये हम मान लेते हैं। भारतीय आईटी सेक्टर में जो है ब्लड बात जो है 4 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो क्यों हुआ है। एआई जैसे मैंने बताया कि यूएस जॉब डेटा और गिरता मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो है ये दिखाता है। और आपको 2 क्वेश्चन के जवाब और देने होंगे, और ये जो 2 क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा लेक्चर अभी तक यहां तक सुना है तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब तो लगभग मिल चुका होगा।
क्वेश्चन देखिए ये है कि भारतीय आईटी सेक्टर का जो निर्यात है, यानी कि जो एक्सपोर्ट हम करते थे सर्विस सेक्टर का, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जानते होंगे बीओपी। बीओपी जो होता है यानी कि एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो आयात और निर्यात हम करते हैं, उसके बाद में जो सरप्लस और या फिर डेफिसिट है, उसे बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किस श्रेणी में आता था। अब आपके विकल्प हैं, कैपिटल अकाउंट में आता था, करंट अकाउंट इनविजिबल में आता था, मर्चेंडाइज ट्रेड में आता था, या यूनिलेटरल ट्रांसफर में आता था। करंट अकाउंट इनविजिबल्स, यानी कि ये जो जनरेट होता था किस में आता था, करंट अकाउंट के अंदर आता था, और किस में आता था, इनविजिबल्स। इनविजिबल जो अदृश्य हैं, जो दिखते नहीं है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और है, पारंपरिक भारतीय आईटी बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से किस आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर आधारित थे, जो अब एआई के कारण खतरे में हैं। और आपके साथ चार विकल्प हैं, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, दूसरा है लेबर वेज आर्बिट्रेज, और लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। और इसका जो आंसर है मैंने आपको शुरू की स्लाइड में दिखा दिया है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना तो आप सोचिए कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए आपको इसका आंसर जो है, अगर आपने एक मिनट सोचिए पहले आप कि आपको इसका आंसर पता चल गया, पता चल गया। अब अपने मन में सोच लीजिए, देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखो यहां पे है, सस्ते श्रम, यानी कि वेज आर्बिट्रेज। यानी कि कौन सा है, वेज आर्बिट्रेज, यानी कि दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा अगर देखा जाए तो लेबर वेज आर्बिट्रेज, यानी कि या तो लेबर या फिर वेज आर्बिट्रेज। क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं। अब मैंने ये सोचा कि इसके अंदर हम 1 से 2 क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, ताकि आपको जो है अपनी जो नॉलेज है उसको, और जो मैं बता रहा हूं वो आपको कितना याद रहता है ये, और इसके आंसर आपको लास्ट की स्लाइड पे जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है। और उसकी एक विस्तृत व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं, वैसे ध्यान से सुन लोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा ये। पिछले 6 हफ्तों में टॉप आईटी कंपनीज जो हैं, जिसमें टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, इनके जो मार्केट कैप है उनमें लगातार जो है क्या आई है, गिरावट आई है। टीसीएस मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का जो मैंने अब शुरू बता दिया है, और इन्फोसिस में तो आप देखिए पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है, लगभग 25% का, और टीसीएस के अंदर लगभग 30% का गिरावट। तो ये आपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये सबकी जॉब से जुड़ा हुआ है, और जॉब अगर एक की जाती है तो देखिए पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक व्यक्ति भी अगर परेशान होता है तो उस पर समाज भी डिस्टर्ब होता है। इकोनॉमी हमारे समाज से जुड़ी हुई होती है, आप जानते होंगे इस अच्छे से। यह गिरावट एक जनवरी के मध्य से जो है फरवरी के बीच आपको देखने के लिए मिली है। बाजार के बादशाह बदल रहे हैं, सेक्टर ऑफ द रोटेशन जो है लगातार जारी है। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इसके नाम एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में उछाल, मार्केट कैप जो है टीसीएस को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुका है। अब सोचिए, अब इसमें देखना बैंकिंग सेक्टर क्यों आगे बढ़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कोई सर्विस नहीं सेल कर रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, सोचिए बैंकिंग सेक्टर आज मांग है कि हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस है उसे आगे बढ़ाऊं, और आप देखेंगे कि इससे बैंक जो है वो प्रॉफिट का सौदा है। इनका जो मार्केट कैप है, यानी कि इनके जो अपने जो शेयर वगैरह हैं उनको लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जो मार्केट का ये जो आपको दिखा रहा है, ये डेटा यही दिखा रहा है। आइए देखते हैं। यह केवल कंपनियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि निवेशकों के भरोसा, मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्लियर। गिरावट के 2 मुख्य कारण हैं। डबल वेमी, क्या क्या है, एआई फोबिया, यानी कि अब लोगों को यह लग रहा है कि जो टीसीएस है या इन्फोसिस है, अब इनके जो शेयर हैं वो खरीदने सही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इनके जो शेयर हैं उनमें गिरावट आएगी और जल्दी से बेच करके निकलिए। तो 2 कारण हो गए, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, और जब ज्यादा बिकवाली होगी तो अपने आप ही आप जानते होंगे शेयर के जो दाम है वो गिर जाएंगे। मार्केट में जिसकी अधिकता होती है उसका प्राइस कम हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए। संरचनात्मक डर क्या है, स्ट्रक्चरल फियर क्या है, ये इंसानों की जगह ले रहा है, और ये इंसानों की जगह नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, इंसान ही इंसान की जगह ले रहे हैं अलग स्किल सेट के साथ में। अब देखना है यूएस फेडरल रिजर्व, जो मैंने जो आपको बता दिया कि उनकी ब्याज दर ज्यादा महंगी है, इसीलिए जो है लोग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। अब बैड क्वार्टर नहीं है, ये आईटी सेक्टर पर दोहरी मार जरूर है। ये नहीं कह सकते कि भाई ये ठीक है मध्य में आया अब चला जाएगा, नहीं, ये एक सोचिए कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये मत समझ लेना कि ठीक है बैड टाइम है और फिर दोबारा से ही आप कर जाएगा, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और ये आने वाले समय में बढ़ने वाली है। कारण क्या है कि जिस तरीका से धीरे धीरे एआई एजेंट्स जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, और जिस तरीका से आप जानते होंगे कि एक जो मशीन लर्निंग है वो ह्यूमन से इंटरेक्शन करने के बाद और ज्यादा सीखती है, तो जिस तरीका से एआई एजेंट्स और ज्यादा सीख रहे हैं, वो आने वाले समय में उनके पास में मनुष्य से तेजी से जो है स्किल सेट्स जो है आ जाएंगे, और हमें उनके साथ में अगर सामंजस्य बना करके रखना है
हैं तो बिल्कुल हमें उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। अब वो जमाने गए कि ठीक है सरकारी नौकरी हो जाएगी और आराम से अपना लेटे रहेंगे, अब बिल्कुल सरकारी नौकरी भी जो है उस तरीका की ही होने वाली है। आपको एआई के साथ में बिल्कुल जो है अलाइन होकर रहना पड़ेगा। ओल्ड रियलिटी यही है, पहले हम आईटी कंपनी जो थी वो मैन पावर और आवर्स के हिसाब से जो है पैसा चार्ज किया करती थी और लोग हमारे कार्य कराते थे। अब क्या है, अब आपको चाहिए एआई कोडिंग चाहिए, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि प्रॉम्प्ट में आपको महाराजा बनना पड़ेगा। यानी कि मशीन से आप ज्यादा से ज्यादा कार्य कैसे ले सकते हैं, जैसे ऑटोमेशन, टेस्टिंग, कोड जनरेशन, ये सब आपको आने चाहिए। आज सब कुछ बदल चुका है। लेबर आर्बिट्रेज का अंत हो चुका है और लेबर आर्बिट्रेज वही थी कि जो विदेशों से हमको जो है एक तरीका से ऑफ सोर्सिंग जो करते थे अपनी जॉब का, वो हमको मिलती थी और उनसी से हम पैसा कमाते थे। अब है ये विश्लेषक का अनुमान अगले 3 से 4 वर्षों में जो है रेवेन्यू 9 से 12% गिर सकता है। एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन मैन पावर की जो नीड है वो खत्म हो रही है। लेकिन मैन पावर की जो नीड है उतनी संख्या में नहीं बल्कि अलग स्किल सेट के साथ में जो है वो बढ़ने वाली है। यूएस जॉब डेटा स्ट्रॉन्ग, नो डेटा कट जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये कारण बताए जा रहे हैं लेकिन मामला कुछ और भी है। 50 से 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है और वह मजबूत जो है इकोनॉमी जिस तरीका से उनकी है, यानी कि जो उनका जो ब्याज दर है वो महंगी है, इसलिए बता रहे कि स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मसला मैंने आपको बता दिया क्या है। वैल्यूएशन करेक्शन ये भी है कि पहले जो इनके जो शेयर्स थे उनको ओवर प्राइस करके जो है दिखाया गया था कि मार्केट के बढ़ा हुआ दिखाए, लेकिन क्या ये वो सच्चाई है? ये भी देखिए, आप समझिए इस बात को कि ये माना जा रहा है कि देखिए ये जो आईटी सेक्टर है इनका पहले से ही जो इनके जो शेयर्स थे वो पहले से ही ओवररेटेड थे, तो उनका वैल्यूएशन पहले ज्यादा था। अब वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से वो नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन उनका कम हो रहा है, इसीलिए जो स्टॉक है वो लगातार नीचे जाएंगे। तो एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन देखते हैं इसको अभी। अगर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मुझे तो लगता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, नहीं तो ये जो है रिकवर कर जाएगा आने वाले समय में। अब देखना कंपनियों की जो ग्रोथ है अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। जब ग्रोथ धीमी हो रही है तो दाम ऊंचे हो, तब छोटी सी नेगेटिव खबर भी जो है स्टॉक्स को गिरा देती है और यही समस्या क्रिएट कर देती है। लेगेसी बीपीओ एंड कोडिंग एआई सिस्टम के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अन्यथा तो आप पीछे रह जाएंगे। थ्रेट क्या है? लो एंड कोडिंग जॉब जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बीपीओ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आउटसोर्सिंग वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना होगा? अब एआई के साथ इंटीग्रेशन करना होगा, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा सिक्योरिटी, इन सबकी जरूरत होगी। अलग तरीका के स्किल सेट्स हैं, ये आप करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। एआई सिस्टम इंटीग्रेटर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप ये इस तरीका के जो सॉफ्टवेयर है वो ही डेवलप करने पड़ेंगे। अब तक हम क्या है अलग तरीका के सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? एआई सिस्टम इंटीग्रेटर। एआई के साथ में जैसे एजेंट तैयार करते हैं ना, तो अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। एआई को भी अगर एक ना समझ व्यक्ति भी है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं आते, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा कि बस वो सामान्य बात भी कह दे तो उसी से वो एक अलग तरीका के हाई लेवल की जो प्रॉम्प्ट है वो लिख करके हमें हमारा एजेंट दे दे। हमें अब इस तरीका पर काम करना पड़ने वाला, समझिए इस बात को। तो कंपनियों को इस तरीका से काम करेंगे तो वो जो है दोबारा से जो है आगे बढ़ सकती हैं। शुरू में बता दिया कि भाई इस पर अगर आएगा तो रियल एस्टेट पर समस्या आएगी। रियल एस्टेट पर समस्या आने से जो है जॉब जाएंगी, जॉब उतनी मिलेंगी नहीं, तो कंजप्शन समस्या आएगी। और फिर सरकार का जो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बजट का वो आता है टैक्स से, और टैक्स पर सीधा फर्क पड़ेगा तो बाद में जाकर के टोटल जो इकोनॉमी है वो एक विशेष साइकिल में जा सकती है। यह सेक्टर हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स की रीढ़ था, लेकिन समस्या है सीखो या फिर बाहर जाओ। सीधी सी बात है, या तो आप स्किल करो या फिर पेरिस। पेरिस मतलब होता है खत्म होना, यानी कि या तो आप स्किल करो या पेरिस, या गायब हो जाओगे मार्केट से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए बल्कि एआई स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होने वाली है और यह बनना पड़ेगा। सिर्फ इंजीनियर का टैग अब नौकरी नहीं बचाएगा। अब फ्रेश हायरिंग जो है वो कम हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अन्यथा आप इररिलेवेंट जो है हो जाने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बताया था कि करंट अकाउंट इनविजिबल से आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये जो है आपने बता दिया था लेबर या फिर वेज आर्बिट्रेज से आएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी या फिर स्टेट वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।